भजन संहिता इसका 46 अध्याय 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यस, आमेन, आमेन एंड आमेन। हम इस वचन को यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से रिसीव करते हैं, क्योंकि हमें हर समय, हर क्षण, हमारी हर परिस्थिति में, हर संकट में हमें सहजता से मिलने वाला हमारा शरण स्थान और बल हमारा परमेश्वर ही है। यस मेरे भाई बहनों, क्योंकि वो हमें सदैव अपनी शरण स्थान में रखते हैं और हमें हर एक प्रकार से बल देते हैं, हर एक हमें संकट परेशानी से बाहर निकलने के लिए सामर्थ्य से भर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। इसलिए उन्हें हम जब भी अपने संकट में अगर पुकारते हैं तो वो हमें सहजता से सहायता करते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर हम पे कोई विपत्ति आती है तो हम हमारे करीबी सबसे पहले हमारा साथ छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन हम किसी भी संकट में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, हम अगर परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा अगर हम परमेश्वर की मदद सहायता मांगते हैं तो परमेश्वर हमें सहजता से सहायता करते हैं। तो हमें इस परमेश्वर के सहायता की हमें वैल्यू करनी है। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के अधिक निकट रहना है। जब हम उनके वचनों पर चलते हैं, उनके वचनों का हम पालन करते हैं, तभी जाके हम परमेश्वर के शरण स्थान में बैठते हैं और वो हमें हर एक विपदा से बाहर निकालने के लिए वो तत्पर रहते हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सके। और हम सुरक्षित कहाँ हैं? कि हम परमेश्वर के छत्र छाया में ही हम सुरक्षित हैं। उनके शरण स्थान में ही हमें हर एक प्रकार की सुरक्षा है, जो हम एक जैविक जीवन जीते समय हमें हर एक प्रकार की सहायता, बल, शांति, समाधान वो सब परमेश्वर से ही मिलता है। और संकट में तो अति सहजता से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। तो हमें कभी भी इस बात का विस्मरण नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहनों, की हमें परमेश्वर की प्रार्थना में रहना है, उनसे हमें हर समय बातें करनी है, पवित्र आत्मा का हमें सहायता मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीहा ने दिया हुआ एक दान है, जो हमें हर एक मुसीबत में सहायता करता है, हमें गलत मार्ग पर चलने से वह रोकता है। तो हमें हर समय परमेश्वर से सहायता मिलती है, तो इसलिए हमें हर समय उनको धन्यवाद की भेंट देना है। हमें हर समय स्तुति आराधना करते रहनी है मेरे भाई बहनों। जब भी हमें समय मिलता है, हमें उस समय को परमेश्वर के चरणों में व्यतीत करना है, तभी जाके हम आशीषों से भर जाएंगे, अन्य भाषा से भर जाएंगे। हमें हर एक प्रकार के वरदान परमेश्वर देने जा रहे हैं, और हर एक संकट या परेशानी बड़ी नहीं है, तो हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारा निर्माण करता वह बड़ा है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है मेरे भाई बहनों। तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बप्पा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। ये सब इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा, क्योंकि कितने ऐसे जाने हैं, कितने ऐसे लोग हैं मेरे पापा कि आप वो आज का दिन, ये समय नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें सुरक्षित और आपकी छाया में, आपके शरण स्थान में हमें आशीर्वादित रखा है। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। और आपका वचन बहुत अद्भुत है मेरे राजा, वो हमेशा हमें बल देता है, हर संकट में हमें सहजता से मिलने वाला वो सहाय है मेरे राजा। तो इसके लिए भी हम आपको कोटि 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 धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। हम आपको धन्यवाद के सिवा और क्या ही दे सकते हैं मेरे खुदा, क्योंकि जो कुछ आपने हमें दिया हुआ है, सिर्फ हम आपको धन्यवाद की ही भेंट चढ़ा सकते हैं मेरे राजा। तो आज जितने मेरे भाई बहन संकट, परेशानी, दुख, क्लेश में है,
उन सबों को आप इस वचन द्वारा आशीषित कीजिए मेरे राजा। उनकी परिस्थितियाँ आज इसी क्षण से बदलने जा रही है, ये मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ मेरे राजा, आप उनकी परिस्थितियाँ बदलिए, उनके बिछौने बदलिए। जो बीमार है उनको आप चंगा कीजिए मेरे राजा, क्योंकि संकट में आपने कहा है कि आप मुझे पुकारो तो मैं उत्तर दूंगा। यस मेरे राजा, हम आपको दिल से पुकारते हैं मेरे पिता, तो आप हमें ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमारी पुकार को सुनेंगे मेरे राजा। मेरा विश्वास है। और जिन भाई बहनों को इस वचन की ज़रूरत है मेरे राजा, उन तक इस वचन को आप ज़रूर पहुँचाइए मेरे खुदा, क्योंकि उनको इस वचन द्वारा वो भी आशीषित हो जाए। जैसे मैं ब्लेस हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार, मेरी फैमिली ब्लेस हो जाए। और उन सभी को आप आशीषित कीजिए मेरे खुदा। और जिन तक आज अभी तक ये वचन आपका नहीं गया मेरे राजा, उन तक भी आप इसको पहुंचाने में मेरी सहायता और मदद कीजिए मेरे राजा। फिर एक बार मांगती हूँ बापा, आपने इस दिन को हमें दिखाया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। और ये छोटी सी प्रार्थना मैं जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।